सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला गल कोरोना वैक्सीन नूं लैके एक वड्डी खबर आ रही है। निजी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों दे विच कोरोना वैक्सीन दा रेट तय कर दिता गया है। यानी प्राइवेट अस्पतालों नूं मंजूरी मिलण तो बाद हुण प्राइवेट अस्पतालों के लिए कीमत केंद्र सरकार ने 250 रुपए प्रति डोज 250 रुपए पर डोज वैक्सीन की कीमत प्राइवेट अस्पतालों के लिए तय की है। यानी वैक्सीन के 2 डोज लगवाने जरूरी होंगे और पूरी वैक्सीन 500 रुपए किसी भी प्राइवेट अस्पताल तो लगवाई जा सकेगी। 1 मार्च तो निजी अस्पतालों के वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। सरकारी अस्पतालों च मुफ्त वैक्सीन लग रही है, पर प्राइवेट अस्पतालों के जिवें पहला सरकार ने कहा सी कि प्राइवेट अस्पतालों को मंजूरी दे देंगे, पर उसके लिए फीस अदा करनी होएगी, पैसे अदा करने पैणगे। सो हुण कीमत निर्धारित की है प्राइवेट अस्पतालों के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीन की 250 रुपए प्रति डोज, यानी 2 डोज घट्टो घट लगणगियां और 500 रुपए दे विच एक व्यक्ति नूं कोरोना की वैक्सीन पएगी। सो प्राइवेट अस्पतालों के विच ये वैक्सीन पैसे दे के लवानी पएगी, जदों कि सरकारी अस्पतालों के विच ये वैक्सीन मुफ्त दे विच लगाई जा रही है। सो 250 रुपए प्रति डोज ये सरकार वालों ऐलान किया गया है। पहला सोर्सेस तो यह खबर आ रही सी, सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही सी, पर बाद च सरकार वालों ये कन्फर्म कर दिता गया कि प्राइवेट अस्पतालों के विच निजी अस्पतालों के विच कोरोना वैक्सीन की डोज 250 रुपए की होएगी प्रति डोज और 2 डोज घट्टो घट लगनियां जरूरी ने। इस करके 500 रुपया कोरोना वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पतालों च देना होगा। ते हुण गल कांग्रेस दी। बंगाल समेत 5 सूबियां च चोणां दा ऐलान हो गया, पर इस तो पहला कांग्रेस च मुड़ नाराजगियां दा दौर चल पिया। G23 G23 लीडरां ने नाराजगी जताउंदे होए जम्मू च अज शक्ति प्रदर्शन किया, तां उधर कांग्रेस ने पार्टी दी मजबूती लई काम करन दी नसीहत दे दित्ती। रिपोर्ट दिखाउने आ। पंज सूबिਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਯਾਨੀ G23 ਨੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है। ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है। हम बनाएंगे कांग्रेस, मजबूत करेंगे कांग्रेस को। तो वक्त आ गया है कि इस देश पे जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, जितनी राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जितनी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, उन सबको एक मंच पर इकट्ठा होना पड़ेगा और उसमें श्री गुलाम नबी आजाद साहब की एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विपक्ष को मजबूत करें, आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, जब ही देश मजबूत होगा। और कांग्रेस कमजोर रह गई, जो और जिस तरह से पीछे कांग्रेस में कमजोरियां आई हैं, तो भाई वो देश के हित में नहीं। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ 23 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ G23 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨੇ। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए
कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। मैं पार्लियामेंट के राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी हैं। हम इधर से डूबते हैं, इधर निकलते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर डूबते हैं। कोई अभी हमारी यारी नहीं रही। ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਮ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਾ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ। कि सच्ची निष्ठा कांग्रेस के प्रति तब होगी जब आप सभी लोग सभी व्यक्तियों को याद दिलाएं कि अभियान इन 5 प्रांतों में करना अति आवश्यक है जहां अभी चुनाव हो रहे हैं, जहां कांग्रेस संघर्ष कर रही है। मैं नहीं समझता कि बाकी जो आपके प्रश्न हैं, क्योंकि सभी हमारे आदरणीय नेता हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਫਸਲ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। ਅੱਜ ਮਾयने ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ये वक्त फसलां बर्बाद करने का नहीं है। नहीं बर्बाद करनी चाहिए किसानों को जी। और उसका ना टाइम अभी है, ठीक है। अपनी फसल को काट कर रखेंगे, ये तो पूरा जोन बना दिया ना, तो पूरे देश में जोन बन गया। सिर्फ फसल बर्बादी ते ही टकैत ने यू टर्न नहीं लिया, बल्कि संसद कूच दे उस ऐलान ते भी पलट गए जिस नूं लैके विवाद खड़ा हो गया सी। कांग्रेस एमपी रवनीत बिट्टू ने टकैत नूं किसानां दा सब तो वड्डा दुश्मन दस्सिया सी, जिस ते टकैत कहंदे ने कि ओह तां किसानां दे नाल खड़े ने, पर बिट्टू दस्सन कि ओह किस दे हक विच खड़े ने। जिन्ना मैं समझदा दुश्मनी कोई नहीं किसानां दा, उस बंदे ने चलो मैं मन जांदा जे ओह सारियां चीज़ां पहलां अपने ते लागू करदा। जदों 26 वाला बयान आया सी, 26 नूं अपने बेटे, अपने भरा, अपना परिवार क्यों नहीं भेजिया ट्रैक्टर लैके? ये समझ में नहीं आती ये सरकार के साथ में है या ये कहीं में है ये जी। भाई तो पंजाब के लोग देखेंगे उनको। अकाली दल की राय रवनीत बिट्टू तो ਵੱਖਰੀ है। अकाली दल का मनना है कि टकैत की वजह के नाल ही किसान अंदोलन दे विच नवीं जान पई है। 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹਿੰਮਤੀ ਸੱਜਣ ਉਦੋਂ ਲੱਤ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। 26 जनवरी के बाद जिस तरह हालात बदले ने, उसने राकेश टकैत नूं किसान अंदोलन के चेहरे के तौर पर खड़ा कर दिता है। इसलिए जरूरत इस गल की है कि टकैत वर्गे आगू ऐलान ते बयान तो पहला इस गल नूं ध्यान दे विच जरूर रखण कि इसका असर दूर तक हुंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਲੱਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ है। दोनों को दिल्ली प्रिंस इलियास टूटी नाम के व्यक्ति ने भेजा था और इन दोनों को 10-10 लाख रुपया प्रॉमिस किया था इस शर्त पे कि वो एक सुशील पंडित नाम के आदमी को मारेंगे, यानी उसकी हत्या करेंगे। सुशील पंडित एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और हाइव कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO भी हैं। इनके पास से 4 कार्ट्रिजेज मिले हैं और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें सुशील पंडित की फ़ोटो है। ये सब सामान इनको प्रिंस इलियास टूटी ने दिया था। प्रिंस इलियास टूटी यह पता चला है कि लखन का बचपन का मित्र है और अभी फरीदकोट के जेल में मर्डर ट्रायल भुगत रहा है। सोनीपत 'ਚ किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां दी कई किलोमीटर लंबी चेन बना के खेती कानूनां दा विरोध किया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के बैनर हेठ सैकड़े किसान इकट्ठे हुए तो उन्होंने सड़क ते एक लाइन 'ਚ ट्रैक्टर खड़े करके खेती कानूनां खिलाफ अपना रोष जताया। हरियाणा के किसानों ने कहा कि साडा प्रदर्शन सरकार नूं सुनेहा है कि जदों तक खेती कानून रद्द नहीं हुंदे अंदोलन खत्म नहीं होएगा। सरकार नूं किसानां दी मंग हर हालत 'ਚ मननी पएगी। काले कानून के विरोध में ये शहीद दिवस मना रहे हैं और ये प्रोग्राम हमारा 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। किस तरह प्रोग्राम किया जा रहा है? ये शांतिपूर्वक एक धरना रहेगा सरकार को ये दिखाने के लिए किसान एकता अभी कम नहीं हुई है और बड़ी है। ये बड़वासनी से लेके और गुहाने तक ये ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान मजदूर विरोधी 3 काले कानूनों के विरोध में ये अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया जाएगा किसान मजदूरों की तरफ से। हर गांव के स्टैंड पर किया जा रहा है? हाँ, हर गांव के स्टैंड पर किया जा रहा है। ये ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई गई है? हाँ, ट्रैक्टरों की श्रृंखला, ट्रैक्टर ट्रॉली की श्रृंखला बनाई गई है। ये ਤੇ ਸਰਸਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਕਿਸਾਨੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪਾਵਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਬਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬੈਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 11 ਟਰੈਕਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਾਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਮਨ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਪਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੇਤੀ ਅਗਰ ਇਹ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦਸਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅੱਜ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਤੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਗੁੱਠਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਜੁਰਮ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ 900 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਿਹੜਾ 300 ਤੋਂ 900 ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਸਨਅਤ 'ਚ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक बाजार और पहचान देने के लिए पहला खिलौना मेला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौनों के इस महाकुंभ का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलौना उद्योग से जुड़े कारीगरों और निर्माताओं से बात भी की कि हमारे देश की टॉय इंडस्ट्री में कितनी बड़ी ताकत छिपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना, इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के खिलौनों का इतिहास भारतीय भूभाग जितना पुराना है। हमारे सांस्कृतिक और पारंपरिक खिलौनों का वर्णन वेद पुराण और ग्रंथों में मिलता है और ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने खिलौना मेले की जरूरत और मकसद के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बेहद कम है और यहाँ 85% खिलौने आयात किए जा रहे हैं, जिनका बच्चों पर पारंपरिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक असर पड़ रहा है। इसीलिए ये खिलौना मेला 2 मार्च तक चलने वाला है। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खिलौनों से जुड़ी रोचक जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। $400 मिलियन का व्यापार मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को भी मजबूत कर रहा है। देश के पहले खिलौना मेले के वर्चुअल बूथ की जिम्मेदारी टाइटल स्पॉन्सर हेमलेस संभाल रही है, जो खिलौना क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में शुमार है। हेमलेस भारतीय खिलौना कारोबार को बढ़ाने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में खेल सर्कल बनाएगी। साथ ही देश की 743 आंगनबाड़ियों में खिलौने का वितरण करेगी। खिलौनों का ये महाकुंभ भारतीय खिलौना उद्योग को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।